नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सरकार की पहल, विपक्ष की सलाह। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर एक तरफ प्रदेश सरकार अब सकारात्मक पहल में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने जन मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अब प्रदेश सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और पहल कर रही है। प्रदेश के पर्यटन एवं धर्म संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज व मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक बैठक की और तमाम निर्देश भी दिए। गढ़वाल और कुमाऊं के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग आते हैं और ऐसे में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड की हसीन वादियों में अब आप अपने नए जीवन का अध्याय शुरू कर सकते हैं। यहाँ की खूबसूरत लोकेशन को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक्ट्रेस सुरभि ज्योति और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत कई हस्ती उत्तराखंड की धरती पर 7 फेरे ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में विकसित करने की अपील कर चुके हैं। हाल ही में अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हर्षिल को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात कही थी। इसे लेकर राज्य सरकार अब पूरी तरह तैयारियों में जुट गई है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। ऐसे में प्रदेश सरकार जनता का ध्यान बांटने के लिए इसी तरह की बातों को आगे बढ़ा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्षिल में उत्तराखंड को डेस्टिनेशनल वेडिंग के तौर पर विकसित करने का सुझाव दिया था। बीते सोमवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने डेस्टिनेशनल वेडिंग के तौर पर पहचान बना चुके त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। पर्यटन विभाग GMVN और KMVN के सहयोग से डेस्टिनेशन वेडिंग पर काम करेगा। इसके लिए स्थानों का चयन किया जाएगा जहां ढांचागत विकास के साथ रोड, बिजली, पानी और संचार कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसमें हितधारकों, ट्रैवल एजेंसियों के साथ स्थानीय लोगों को भी जोड़ा जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति के साथ इको फ्रेंडली वेडिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में नई वेडिंग डेस्टिनेशन की पहचान होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होंगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे। और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएँ वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सर, वेडिंग डेस्टिनेशन का मतलब है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये फोकस किया है कि हम बड़ी बड़े यहाँ जो इलीट्स हैं उनके वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का यह है कि ताकि कैपेसिटी हो। कुछ लोग त्रिजुगी नारायण जाना चाहते हैं, कुछ लोग रामनगर जाना चाहते हैं, कुछ लोग मसूरी आना चाहते हैं, काणाताल जाना चाहते हैं। तो हमारे जो जहाँ पर होटल समूह हैं सभी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो ये बड़े बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएंगे। आपने लंकावी देखा होगा, वहां लोगों को रोजगार मिलता है। वेडिंग डेस्टिनेशन से उसमें केटरिंग का रोजगार मिलता है, खाना बनाने का, कुजीन का रोजगार मिलता है।
तो अनेक रोजगार की संभावनाएं जो है ये करता है। इसके अंदर जो डांस होते हैं, ड्रामाज होते हैं और जो नृत्य होते हैं, ये सब चीजों के, तो हम ये चाहते हैं कि इसको हम वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनाएं और कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बनाएं। कॉर्पोरेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन जो है उसकी तो आपको पता है कुछ एक लिमिटेड अवधि होती है। कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन से गोवा कितना प्रसिद्ध हो गया, तो हम चाहते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन बने, कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बने। उत्तराखंड में घर घर में बेरोजगारों की आज फौज खड़ी हुई है। युवा सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे डायलॉग नहीं करना चाहती, उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। पलायन लगातार बढ़ रहा है, उद्योग पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था राज्य में कहीं नजर नहीं आ रही है और विकास चरमरा गया है। भाजपा केवल बयानबाजी करती है। वेडिंग डेस्टिनेशन की बात भी मैं नई बयानबाजी और नई जुमलेबाजी के तौर पे देखता हूं। अगर आपको करना ही होता तो पिछले 8 सालों से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, आज तक आपको काम करने से किसने रोका है? अब कहीं धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो नई नई बातें करके आप जन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपने पहले 2 इन्वेस्टर भी इस राज्य में किए। एक बार आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का सब्जबाग दिखाया, दूसरी बार 3.5 लाख करोड़ के निवेश का सब्जबाग दिखाया। दोनों इन्वेस्टर मीट पे जनता की गाड़ी कमाई लुटाने का आपने काम किया, लेकिन धरातल पे कुछ नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग की प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होंगी। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, शहरों में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह की बातें कर रही है। देखो, ऑफ कोर्स हम ये चाहते थे कि उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड में रोजगार आए। जहाँ तक कि बाहर की भाषा से जो प्रथम इसके जो वाक्य जो दिखते हैं कि इसको वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने से रोजगार की कुछ संभावना बढ़ सकती है, लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? ये देवभूमि है, ये देवभूमि, इसको जो है देवस्थल और इसमें जो है देव दर्शन और देव के तय पर उसका पर्यटन जो होगा वो देव दर्शन के लिए होगा, देवालयों के लिए होगा, न कि विवाह स्थलों के डेस्टिनेशन और ये अननेसेसरी हमारे संस्कृति पर आघात करने वाले कार्यक्रमों के लिए होगा। तो इसका हम विरोध करते हैं और निस्संदेह ये बिल्कुल सच है कि बीजेपी अपने जो वर्तमान में जो उनकी कुरीतियाँ, कुनीतियाँ और विचार हैं, उन विचारों को दबाने के लिए वो एक नया हथकंडा, एक जो है क्या बोलते हैं उसको, एक जनता के बीच में एक स्पुगा जो फेंक देती है कि भैया अब लोग घूमते रहे उसी पर चर्चा चल रही है और हमारे लिए विकास के नाम पर कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। बीजेपी सरकार का लगता है कि फॉल डाउन शुरू होने वाला है और धीरे इसी प्रकार से एक के लिए नहीं, हर एक बात के लिए लोग उनका विरोध करें तो निस्संदेह सरकार उल्टा काम कर रही है। दे रही है भैया, सरकार रोजगार दे रही है, इनसे रोजगार मिलता है, इन चीजों से रोजगार मिलता है। होटल से रोजगार नहीं मिलता क्या? आप बताइए मुझे। तो फिर वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगा तो रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य हमेशा से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश खास पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान से विदेश में जाने वाला पैसा देश में रहेगा, जिससे देश का विकास और राज्य का विकास तेजी से होगा। सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है और प्रधानमंत्री ने इसका प्रचार। अब इंतजार परिणाम का है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो इसी पे चर्चा के हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, मंजू त्रिपाठी है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, उदित उड़ियाल जी हैं, समाज सेवी हैं, और कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले कुलदीप राणा जी से ही बात करूंगा मैं। कुलदीप जी, डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत चलन में है पिछले 2-4 सालों से, और लोग कई राज्यों में जाके इसको करते हैं, गोवा चले जाते हैं, केरला का रुख करते हैं। उत्तराखंड भी अगर आएंगे, जैसे अभी मैं यूकेडी के जो प्रवक्ता थे उनकी बात मैं सुन रहा था, उनको भी ये है कि भाई ये देवस्थली है, देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पर शादी बारातें उस तरीके से होंगी तो कुछ और अलग माहौल होगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, और समय के साथ अगर चलना है तो हमें नई चीज़ों को स्वीकार करना जो पड़े। ठीक है,
बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बदलाव को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि जो परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो लोक मान्यताएं हैं, जो लोक व्यवस्थाएं हैं, उनको नष्ट किया जाए। ठीक, इन तमाम व्यवस्थाओं को के साथ समन्वय और तारतम्य स्थापित करते हुए हम नई व्यवस्थाओं को कैसे लागू करते हैं, नई परंपराओं को कैसे स्थापित करते हैं और जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये एक योजना के अंतर्गत चीजें होती हैं। अभी जिस तरीके से वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर के उत्तराखंड में बात हो रही है, तमाम बातें निकल के आ रही है। अब क्योंकि सरकार ने ये बात कही है तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष और तमाम लोग जो हैं इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या देवभूमि उत्तराखंड में विवाह नहीं होते हैं? क्या देवभूमि उत्तराखंड में लोग नहीं रहते हैं? क्या देवभूमि उत्तराखंड में विवाह होने से क्या लोक परंपराएं या जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित हो जाती हैं? नहीं है ना। दरअसल हमें चीजों को देखना होगा। विरोध करने का मतलब मात्र विरोध करना नहीं होना चाहिए, सकारात्मक चीजों को भी स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। इस समय निसंदेह भारतीय परंपराओं में, हमारी सनातन परंपराओं में विवाह एक धार्मिक आयोजन है। ये मात्र सामाजिक आयोजन नहीं है कि वर पक्ष के लोग गए, कन्या पक्ष के लोग इकट्ठे हुए और विवाह हो गया। ये एक धार्मिक आयोजन भी है। ठीक है, यहाँ वर को वर नारायण कहा जाता है, दूल्हा का जो दूल्हा होता है उसको वर नारायण कहा है। जो धन होती है उसको लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो तमाम आयोजन होते हैं विवाह के, चाहे उसमें जब दूल्हा द्वारा है तो धूली परंपरा से लेकर के तमाम सारी चीजें होती है। ठीक है, उत्तराखंड में त्रिजुगी एक जगह है, मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। कहा जाता है कि उस जगह पे भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और उसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, क्योंकि लोग वहां जाकर के विवाह करते थे, सरकारों ने इसको हाईलाइट करने का प्रयास किया और चीजें आगे बढ़ी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ गई। लेकिन एक विवाह कुछ समय पूर्व गुप्ता बंधु औली में हुआ था, धनाढ्य वर्ग है, लेकिन बिल्कुल तमाम उसके साथ कई सारी तरह की चीजें जुड़ी हुई भी हैं, नकारात्मक चीजें भी जुड़ी हैं। ठीक है, जोशीमठ के पास औली एक लोक प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जो है स्थल है, वहां उन्होंने वेडिंग की। हालांकि वो एक अच्छा कार्यक्रम था, आप वेडिंग के लिए आए, करोड़ों रुपए आपने खर्च किए, नई सारी चीजें की, लेकिन जो चीजें आप वहां पे छोड़ करके गए, ठीक है, उसके बाद जो चीज छीछा लेकर हुई वहां पे चीजों की लेकर के, सरकारों से की भी, व्यवस्थाओं की भी, और जो गंदगी वहां पर रही, ठीक है ना, तो उसने पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया। अगर सरकार डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के उत्तराखंड में काम करना चाह रही है तो सरकार को बहुत छोटी और मूलभूत जरूरतों और बिंदुओं को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक, कि हमारे एक तो लोक परंपराएं, हमारी लोक आस्थाएं प्रभावित ना हो नकारात्मक रूप से। उन लोक परंपराओं, लोक आस्थाओं, लोक व्यंजनों, लोक पहनावे, जैसे हमारी टिहरी की नथ है या कुमाऊं का जो पिछौड़ा जिसको हम जो चुनरी है वो है, ठीक है, या अन्य तमाम सारी चीजें हैं, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग में हम इनको भी शामिल करते हैं तो ये जरूर रोजगार को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, इनको भी शामिल करें। ठीक, लेकिन साथ साथ में हम कोशिश ये करें कि एक ऐसी व्यवस्था बनाएं नियमों के अंतर्गत, ताकि चीजें उस व्यवस्था में बंधी हुई हों, जिसको ये व्यवस्थाएं स्वीकार हों वो आए, उसका स्वागत है, वो अपने विवाह आयोजन को करे। ठीक, लेकिन वो प्रकृति को के साथ और यहाँ की व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ ना करे। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में, राजाजी नेशनल पार्क में विवाह होनी चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क एक प्राकृतिक अभ्यारण्य है, ठीक है, जीव जंतुओं का उनकी अपनी डेस्टिनेशन है। पर्यावरण में एक व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति की एक व्यवस्थाएं हैं, हमें उनके बीच में छेड़छाड़ जाकर के नहीं करनी चाहिए। ठीक, उत्तराखंड में बहुत सारे स्थान हैं, हमारे पंचप्रयाग हैं जहाँ नदियों के संगम है, हम वहाँ विवाह स्थल बना सकते हैं। औली को हम एक अच्छे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, कौशानी को कर सकते हैं, देवप्रयाग को हम कर सकते हैं, कर्णप्रयाग में विवाह हो सकते हैं। ठीक है ना, और ऐसे कई मंदिर हैं जहां विवाह के आयोजित किए जा सकते हैं। तो उनको हम कैसे धार्मिक व्यवस्थाओं और एक वैवाहिक व्यवस्था को जिसको हम रोजगार के रूप में भी विकसित करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हम एक नई व्यवस्था पर बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में तालमेल हम कैसे स्थापित कर सकते हैं,
इन चीजों को देख करके हमें काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इस मात्र विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम अपनी लोक परंपरा, लोक व्यवस्थाओं को, लोक आभूषणों को, लोक व्यंजनों को भी अगर उसमें शामिल करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तराखंड का ही को रोजगार मिलेगा, यहाँ का विकास होगा, यहाँ के बिल्कुल। मैं आऊँगा कुलदीप जी आपके पास। मैं जरा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुंवर जिपेंद्र सिंह जी। जिपेंद्र जी, फैसला अच्छा है, लेकिन सवाल जो कुलदीप जी ने उठाए वो भी है कि ओली की वो शादी सबको याद है, कितनी विवादास्पद शादी हो रही थी, कितना कचरा पर्यावरण को, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? मानिए एक शादी ने ओली को इतना ख़राब किया, अगर ओली में बैक टू बैक शादी होंगी या कहीं पे भी जो स्थान चुने जाएंगे तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है इन सब चीज़ों का वो कैसे होगा? देखिए, कुलदीप जी के सभी सवाल सिर माथे पर। और निश्चित तौर पर जब कोई योजना बनती है तो उस योजना के साथ जब हम एक स्वस्थ चर्चाएं करते हैं तो उसके आगे संरक्षण के, सांस्कृतिक रूप से समृद्धि के, इन सब चीजों के ऊपर भी हम लोगों को पॉलिसी में निश्चित तौर पर लाया जा रहा है इन सब चीजों को। अब जो ओली से सीख मिली तो डेफिनेटली उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई, तो ऐसा नहीं है कि उससे सरकार ने सीखा नहीं है या अधिकारियों ने उससे नहीं सीखा है या वो पॉलिसी मैटर नहीं बना है। तो निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड के अंदर मैरिज डेस्टिनेशन डेवलप करने की बात हो रही है तो उसके लिए एक पॉलिसी के ऊपर भी काम किया जा रहा है, और उस पॉलिसी में हमारा सांस्कृतिक रूप से भी जो समृद्ध राज्य है उसकी संस्कृति को कैसे बचाया जाएगा, उसे बढ़ाया कैसे जाएगा। मान लीजिए यहाँ शादियां होती हैं तो जो हमारी स्थानीय वेशभूषाएं हैं या उन पोशाकों के साथ हम अपने ट्रेडिशन को उसमें कैसे जोड़ें, कैसे प्रमोट करें ताकि उन शादियों का लाभ हमारी स्थानीय जनता को भी मिले। बेसिकली तो इसके पीछे एक रोजगार पूरक पॉलिसी काम कर रही है और उत्तराखंड के अंदर पोटेंशियल है। आप देखिए कि राजस्थान पूरा ही आज एक डेस्टिनेशन स्टेट बना हुआ है, गोवा बना हुआ है, साउथ की स्टेटें बनी हुई हैं, गुजरात के कई हिस्से बने हुए हैं, हमारे साथ हमारा पड़ोसी पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश बना हुआ है, तो हम क्यों नहीं। तो ये जो चीजें हम लोगों ने लूज करी हैं तो उन चीजों की क्षतिपूर्ति के लिए उसे अपनी संस्कृति के साथ जोड़कर हमारे पास 5 धाम हैं और एक रिलीजियस मैरिज के कॉन्सेप्ट को, देखिए शादियां होती हैं सभी जगह होती हैं, जैसे अभी कुलदीप जी ने बताया कि हमारे प्रदेश में भी होती है, लेकिन जिस योजना को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सरकार आगे बढ़ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या उसमें एक विजन नजर आया, राज्य सरकार उसका अब उस विजन को आगे लेके जा रही है, तो डेफिनेटली उसमें एक अच्छी पॉलिसीज भी बननी है, उन पॉलिसीज के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा और अपने प्रदेश के रोजगार पूरक ऐसे डेस्टिनेशन डेवलप करने की दिशा में कि पलायन का भी हम इलाज ढूंढें और स्थानीय निवासियों को ये भरोसा हो कि आज अगर इस तरह की चीजें उत्तराखंड में हो रही हैं तो भविष्य में हमारा पहाड़ समृद्धि की ओर भी बढ़े, रोजगार की ओर भी बढ़े, विकास की ओर भी बढ़े और अपनी संस्कृति के प्रमोशन को लेकर भी हम सजग रहें और उस संस्कृति को पूरे देश में शादियों के माध्यम से बिखेरने का भी काम करें। तो निश्चित तौर पर जिस तरह के भी अभी भविष्य में भी बहुत से सुझाव आने हैं, सभी सुझावों का स्वागत रहेगा और डेफिनेटली उन्हें पॉलिसीज का हिस्सा बनाया जाएगा और उनके अनुसार ही आगे की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। चलिए मंजू त्रिपाठी जी, आप लोगों ने भी सलाह दी है कि भाई मूल मुद्दे से भटकाया जा रहा है, पहाड़ को किस चीज़ की ज़रूरत है यही नहीं पता, अलग अलग चीज़ें करके जनता को कहीं और की ओर आकर्षित कर रही है सरकार। मंजू जी। विशाल भाई, बिल्कुल अभी मैं अपने 2 वक्ताओं को सुन रही थी, बिल्कुल सही जो हमारे तरफ से बयान है। सिर्फ हम मुद्दों को जो भटकाने का काम तो भाजपा की नीति है, वो मुद्दों से भटकाने का, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे और मोदी जी जब आएंगे तो एक सलूफा छोड़ जाएंगे। और उत्तराखंड अपने पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध है और था, लेकिन मौजूदा सरकार कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है इसको दूषित करने की और इसको प्रदूषित करने की। जन मुद्दों की बात, अभी हमारे भाई कुलदीप जी ने कहा कि लोक व्यंजन को शामिल करना चाहिए,
सही कुछ बातें उन्होंने बहुत सही कही, उस सिर माथे रखती हूँ, लेकिन ये सरकारें ये काम नहीं करती हैं। सुझाव खाली डिबेट में बैठने से काम होगा। इन्वेस्टर समिट अभी हुआ, 200 करोड़ खर्च हुए, लेकिन आपने देखा हम आम जनता को तो आप कहते हैं कि मड़ुआ खोदो और ये सब यूज करिए, मोटा अनाज करिए, और जब इन्वेस्टर समिट यहाँ हुआ 200 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जनता के खून पसीने की कमाई जहां पर लगी, तो क्या हुआ, इन्होंने ताज का व्यंजन परोसा। तो अपनी कथनी और करनी में ये खुद ही अंतर दिखा देते हैं। और जहां तक है जन मुद्दों की बात, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसी फ्लॉप योजना पे मोदी जी कभी नहीं बोलते। इस तरह की बात है कि आइए डेस्टिनेशन वेडिंग, अभी भाई ने कहा कि औली में गुप्ता बंधुओं ने एक डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, क्या हुआ, पूरे देश में थूथू हो गई कि जिस तरह से वहां का पर्यावरण दूषित हो गया। इस देश की, इस राज्य की संस्कृति, माननीय मोदी जी जब भी आते हैं तो बस एक सलूफा छोड़े, अरे घाम तापो, यहाँ बेरोजगार युवा बैठा हुआ है, घाम तापने से उसको रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, धूप सेकने से रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। इस तरह की बातें, अरे भाई आपको रोजगार जो दिया गया था, सैनिक जो है अग्निवीर जैसी योजना, उस पर आप क्यों नहीं बोलते? पहाड़ के हर घर का एक बच्चा फौज में होता है और आप उसको 4 साल में बेरोजगार घोषित कर देते हैं। कितने लोगों को नौकरियां मिली? तो इन मुद्दों से, अच्छा कानून व्यवस्था आप देख लीजिए, आए दिन, अभी परसों की बात है, 2 दिन की पहले की बात है कि साईं मंदिर के पास 4 लोगों को बाहर के लोग आके, इससे जो बाहर के लोग यहाँ कचरा फैला रहे हैं उनको बढ़ावा देने के अलावा और कोई काम नहीं किया जा रहा है। बाहर की गाड़ी मर्सिडीज वाला आता है और गाड़ी शराब के धुत में होकर चला रहा हूं। मारा कौन गया? बेचारा मजदूर मारा गया जो रोड पे चल रहा था। आज उसके परिवार का कौन जिम्मेदार है? कानून व्यवस्था पर क्यों? जब उन जिस चौक पे बच्चों के सर कट के गिर गए, और कानून व्यवस्था इनकी ऐसी ध्वस्त है कि जब कैमरे खंगाले गए तो सारे कैमरे खराब कर गए, उस पर आप बोलते नहीं। मतलब किसी की जान की आपको फिक्र नहीं है। जब आओ एक सलूफा छोड़ जाओ, जब आओ एक सलूफा छोड़ जाओ। तो इस तरह से कथनी और करनी में अंतर कुछ है नहीं। महिलाओं को क्या, अंकिता को न्याय मिला? आज तक मिला? नहीं मिला। आप जहां तक बात वेडिंग डेस्टिनेशन जिम कॉर्बेट में होता है, यहाँ होता है, वो होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आप डू एंड डोंट पॉलिसीज भी तो रखिए। किस तरह से आप आए और गुमराह करके थे? इन्वेस्टर समिट में किसने निवेश किया? यहाँ पर क्या हुआ? गाड़ी कमाई जनता की चली गई। खाली अमीर अमीर होते जा रहे हैं इस गवर्नमेंट में, गरीब गरीब होता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आए दिन दिल्ली पहुंचे रहते, इस जनता की उनको फिक्र कहाँ है? लेकिन इन्वेस्टर समिट में एक वेडिंग डेस्टिनेशन बोलने के अलावा कि क्या निवेश हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप लेके आते हैं और जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ बिल्कुल। मंजू जी आपको यहाँ रोकूंगा, यहाँ एक आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर समय एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करेंगे कि हमारे साथ शांति प्रसाद जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। आप की तरफ से भी ये बयान आया ना कि भाई देवभूमि है, विवाह होंगे तो चीज़ें उस तरीके से, जिस चीज़ के लिए उत्तराखंड जाना जाता है वो शायद उसको भी खतरा है। शांति प्रसाद जी। जी विशाल जी। जी डिबेट है? जी जी बिल्कुल। वेडिंग डेस्टिनेशन पर चर्चा रखी गई है। जी मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इन 25 वर्षों में कैसे कैसे जुमले हमारे बीच में छोड़े गए और कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए, क्या थे और क्या बन गए। जब तक जमीनी हकीकत चर्चा में नहीं आएगी तब तक किसी भी बात का कोई तर्क नहीं है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दिल्ली वाले दल कोई जुमला फेंकते हैं
बुद्धिजीवी वाह वाह करते हैं और बाद में माहौल ऐसा बनाया जाता है कि कोई विरोध कर रहा है और कोई पक्ष की बात कर रहा है, जबकि हकीकत क्या है मैं एक एक करके बताऊंगा। ये देवभूमि है। लोकतंत्र में पहली बार सनातन धर्म की संस्कृति में मंदिरों में दर्शन करने के लिए यात्रियों को रोका गया, पंजीकरण की बात कर पीटा गया, मुकदमे लगे और स्थानीय व्यापारी जेल चले गए। कारण था अत्यधिक यात्रियों का तीर्थाटन के लिए आना और सरकार की अव्यवस्थाएं फेल और उसका ठीकरा फोड़ा टूरिज्म विभाग पर। क्या हुआ? सरकार ने जुमला फेंका, 80 लाख यात्रियों ने यात्रा करी। यह नहीं बताया कि 20 लाख गाली दे के चले गए कि अव्यवस्थाओं के कारण उनकी आस्था पर चोट लगी। दूसरा उदाहरण, यहां पर्यटक आते हैं सर्दी गर्मियों में, ऋषिकेश में जाम, मसूरी में जाम, नैनीताल में जाम, राज्य में सिर्फ जाम और जाम और जाम। ऐसे में 25 सालों में यह आंकड़ा सरकार नहीं बताती कि कितने यात्री उत्तराखंड की इस अव्यवस्था के कारण बिना यात्रा करे चले गए वापस। ये नहीं बताना। अब आ जाइए मूल पर। पिछली बार सरकार ने कहा था 3 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टर सिमेंट कराकर इन्वेस्ट कराएंगे। मैं विशाल जी आपके नॉलेज में डाल दूं, पहाड़ में गोल खाते की जमीन है। अगर शांति प्रसाद भट्ट कोई प्रपोजल बना के जाए कि साहब मुझे लोन दे दो, तो मुझे कहा जाता है बाप जिंदा है, अभी लोन नहीं मिलेगा गोल खाते की जमीन पे। मतलब यहाँ का जो मूल निवासी है वो अपने बाप दादाओं के मरने का इंतजार करे, तब उनकी फाइल आगे दौड़ेगी। ये तो सरकार के काले कारनामे बता रहा हूं। धीरे धीरे आपको सारा खोल के बताऊंगा कि कितने बुरे हाल हैं। अब आइए, ये मैं मानता हूं, चलो वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी पहले सरकार ये तो बताए कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर आपने यहाँ 300-350 करोड़ गुजराती को तो दे दिए। ये नहीं बता रहे कि कितने यहाँ के मूल निवासी को उद्योगों से जोड़ा। बैंक में जाओ तो फाइल पास नहीं हो रही, मुख्यमंत्री के पास जाओ तो कहता भैया इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ का सचिव जो पर्यटन का है वो ये कह देता है उद्योग विभाग का कि 2003 से पहले की अगर आपकी कोई फर्म रजिस्टर्ड है तब हम आपकी फाइल पे बात करेंगे। यानी कि 2003 से पहले की फर्म किसकी रजिस्टर्ड है? जो फर्म का धंधा करने वाले लोग हैं, जो फर्जी फर्म खड़ी कर देते हैं, वो किसकी है? वो किसी दिल्ली वाले की है, किसी बंबई वाले की है, किसी गुजरात वाले की है। अब वो फर्म मुझको अगर काम करना है तो मुझे पहले वो ब्लैक में फर्म खरीदनी है। कितने की? 10 करोड़ के कागज मिलेंगे। फिर मैं 10 करोड़ के कागज किसी तरीके से इकट्ठे कर भी लेता हूं तो बैंक में मुझे लोन नहीं मिलता। आप जो बातें झूठ बोलते हो ना, जमीनी हकीकत यह है कि जी करता है उठा के डंडा इनके सर पे बजाऊं। पहाड़ के आदमी को तो यहाँ ना तो कॉलेज खोलने के लिए जमीन देते। हम जवाब देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपका, जरा बात पूरी हो जाए शांति प्रसाद जी की। आप सुन लीजिए, पहले जब मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए। अरे यार आप बिल्कुल बचकाने जवाब दे, कोई बीच में बयान देंगे तब आप जो है बीच में डिस्टर्ब ना करें। ये अगर आप ऐसा करोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा फिर तुम्हें भी। चलिए जपेन जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा जपेन जी मैं आऊंगा आपके पास। टाइम पे बोलिएगा वरना मैं इस डिबेट में तुम्हें बोल दूंगा। नहीं, तुम तो जब चाहो किसी को भी नहीं बोलने दोगे। तुम्हारा क्या है? तुम तो जब चाहो किसी को भी नहीं बोलने दीजिए। जब सही बात बोलोगे तो बीच में टोकना पड़ेगा। अब आ जाइए, चलो छोड़ो इसकी, इन तीनों चीजों में तो इनकी पोल खुल के रह गई। अब आ जाइए, अब इसी वेडिंग डेस्टिनेशन पे आ जाइए। अब आप बताइए, गोल खाते में जब मुझे मेरे को लोन नहीं मिलेगा, मैं कैसे उस वेडिंग डेस्टिनेशन को आगे बढ़ाऊंगा भाई? मेरे गांव में यदि मैं 20 नाली में यह काम करना चाहता हूं, मैंने आपको तकनीकी बता दी है कि इतने पेच हैं, ना तो बैंक वाला सुनता ना पर्यटन विभाग सुनता, तो ये मैं कब खोलूंगा? हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अब दिल्ली वाला आएगा उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी सरकारी जमीन से लेके। कहने का मतलब है ये मुख्यमंत्री जी ये बताएं, अभी 2 महीने पहले तो तुम कह रहे थे कि लिविंग रिलेशन में रहो, शादी करने की तो अब जरूरत ही नहीं है।
सुबह एक से करो, दिन में शाम को तीसरी से करो, तीसरे दिन चौथी से। 7 जन्मों का तो धंधा ही खत्म कर दिया इन्होंने। ये तो कह रहे रोज 7 महीने में 7 करो, ये तो खुली छूट दो रहे। जो सनातन धर्म की संस्कृति को पलीता लगा रही भाजपा, उसके मुंह से शोभा नहीं देता वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करना। हाँ, वेडिंग डेस्टिनेशन के पीछे गुजरातियों को पनपाना, बाहर वालों को यहां जमीनें फ्री में देकर उत्तराखंड के मूल संस्कृति के ऊपर डकैती पड़वाना, ये तो मैं मान सकता हूं। मगर जितने ज्ञानवीर बैठे हैं यहां, कोई बताने को तैयार नहीं है कि इन 25 सालों में कितने उत्तराखंड के मूल लोगों को आपने करोड़पति बनाया, कितने लोगों को आपने इंडस्ट्री से जोड़ा। जो यहाँ का मूल इंडस्ट्री में कभी काम भी कर रहा है तो उसकी हालत इतनी बुरी कर दी, वो बेचारा अपनी फैक्ट्री बंद करके चला गया। जमीनी हकीकत कुछ और है, बाहर बताने के लिए कुछ और है। जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं, यहाँ जितने बैठे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि यहाँ के अंदर अगर फैक्ट्री लगानी है तो 2003 से पहले की फर्म का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। यहाँ आधों को पता नहीं होगा कि गोल खाते की जमीन पे 1 पैसे का लोन मिलने को तैयार नहीं है। और यहाँ जितने जो सोलर योजनाएं चल रही हैं, उन सब में बाहर वाले बैठ गए। पहाड़ी अगर सोलर की भी लाइट अपने गांव में लेने जाता है तो उसको कागज पूरे करते करते मर जा रहा। कहने का मतलब है, अरे भाई झूठ और जुमले। जो पार्टी देशभक्तों को जीवन बर्बाद करने में आमादा हो, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम देश को ईमानदार कर्मचारी देते हैं। हमारी तो पेंशन खत्म कर दी, नौकरी खत्म कर दी। हम देश के लिए मरने वाली कौम थे। सेना में हमारा जाने का तुमने रास्ता बंद कर दिया अग्निवीर बना के। तो तुम और हमसे प्यार दिखा रहे हो। अरे ये बोलिए कि तुम विशुद्ध व्यापारी हो, जो देश बेच दे, जो सीमाओं को सुरक्षित ना कर सके, जो अमेरिका के आगे घुटने टेक ले, उसके मुंह से ऐसे झूठ शोभा नहीं देते। आप जवाब सुनिएगा, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपके पास। जपेंद्र भाई आऊंगा, पूरा समय दूंगा आपको। बड़े बेईमान लोग हैं। हमारे गांव में पहाड़ियों की शादियां नहीं हो रही और ये सपने दिखा रहे वेडिंग डेस्टिनेशन। चलिए बिल्कुल शांति प्रसाद जी और भी लोग हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। उदित जी आप कैसे देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों का चलता रहेगा, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? विशाल जी देखिए, ये भूमि जो है ये आज से वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ तो पहले भी वो बता चुके हैं, माँ पार्वती और महादेव की यहाँ शुभ शादी हुई है। तो तब से चला आ रहा है, केवल ये कभी भी इसको एक्सप्लोर नहीं करा गया। हम 4 धाम यात्रा में लगे रहे। जहां तक वेडिंग डेस्टिनेशन का, अगर आप मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की बात को समझेंगे तो उन्होंने वो बात बोली है जाकर के मुकबा में। जिस समय मुझे लगता है वो हेलीकॉप्टर उतरा होगा, उन्होंने उस समय इत्तेफाकन बर्फ पड़ी हुई थी जो बहुत लेट पड़ी है। बहुत खूबसूरत है हर्सिल की घाटी और बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसी कई घाटियां हैं उत्तराखंड में। तो उन्होंने वो देखा होगा, उनका मन करा होगा, उन्होंने कहा यहाँ पर भी वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए। देखिए देहरादून, रामनगर, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी, यहाँ ऑलरेडी शादियां होती हैं ये वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ बड़े होटल हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो उन्होंने हर्सिल में जाके कहा है, मुकबा में इस बात को कही है। तो यानी वो चाह रहे हैं कि इंटीरियर्स में जो खूबसूरत वादियां हैं वहां पर डेस्टिनेशन बने वेडिंग। और अगर वो बात कर रहे हैं बाहर से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आने के लिए, यानी वो 2, 4, 10 लाख 20 लाख की शादियों की बात नहीं कर रहे होंगे, वो करोड़ों की शादियों की बात कर रहे होंगे। हाँ, एक मिसमैनेजमेंट जरूर हो चुका है जो सभी बात कर चुके, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हमने उत्तराखंड के पहाड़ी सुदूर इलाके में जब वेडिंग डेस्टिनेशन बनानी है तो उसके लिए सरकार को बहुत सारी विषयों पे चिंता करना पड़ेगा, बहुत एक्सपर्ट चाहिए होंगे। कई प्रवक्ता बोल चुके हैं इन बातों में, भट्ट जी ने भी काफी चीजों का रखा है। सबसे पहले होगा कि हम इसमें रोजगार कैसे उत्पन्न करेंगे। देखिए रोजगार, अगर होटल बनता है, कोई वेडिंग डेस्टिनेशन बनती है, तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, हम सबकी होनी चाहिए कि सरकार पे प्रेशर बना के रखें कि लोकल स्थानीय युवकों को, जो युवक युवतियां हैं, उनको होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, अच्छी जगह से हो,
ताज से हो, ओबराय से हो, किसी उनका एक खुलना चाहिए सेंटर उत्तराखंड में। अभी तक कोई जो है वो एक सरकार का है, देहरादून में उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ताज खुला हुआ है। आप जाइए ऋषिकेश के आगे ताज खुला हुआ है, टेहरी में चल रहे हैं, नरेंद्र नगर में चल रहे हैं, इंटीरियर्स में जो बड़े खुले में, अल्मोड़ा के आसपास देखिए एक से एक खुले हैं। उन्होंने लोकल युवक युवतियों को मौका दिया है, लेकिन सरकार की पहल होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो बेरोजगारी है। तो रोजगार के लिए देखिए, वो लड़के हो सकता है 12th पास हो सकता है 10th पास हो, ऐसा होटल मैनेजमेंट वाले लेते हैं, लेकिन अगर उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत सारी समस्या लोकल समाप्त हो सकती है। दूसरा, जो अभी सबकी चिंता है कि ये औली ना बने, औली ना बने, इसके लिए बहुत कठोर आपको कानून बनाने पड़ेंगे। आप हर आम आदमी जाके नहीं कर सकता शादी, ऐसा आपको डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हिमालय है, इसकी कीमत है, और इस कीमत को केवल धनाढ्य चुका सकता है, लेकिन वो धनाढ्य औली जैसा हाल ना करे। इसकी सरकार को बहुत बारीकी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जरूर बहुत खूबसूरत बन सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए त्रिजुगी नारायण इस समय एक वेडिंग डेस्टिनेशन है, लेकिन उस पर सरकार ने, किसी भी सरकार ने कभी कोई काम नहीं करा। इसलिए अगर आप वहां जाएंगे तो वहां केओस है, इस समय शादी करना वहां केओस है। जो कुछ हो रहा है वो प्राइवेट कर रहे हैं, वहां पर जो भी स्थानीय लोग हैं, वो लोग जिन्होंने होटल बनाए, जिन्होंने रिजॉर्ट बनाए हैं, वो ऑफ सीजन में जब केदारनाथ नहीं चल रहा होता तो वहां चलता है, खाना नहीं मिलता, जाम लगा रहता है वहां पे, परेशान हाँ, होते तो हैं। जब वहां पर ये सीजन नहीं होता है यात्रा का, जब शादियों का सीजन आता है सर्दियों में, तो वहां पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी मैं बार बार कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको बहुत प्रोफेशनल लोग चाहिए होंगे। सरकार में हैं, काबिल हैं, लेकिन कुछ ही हैं अधिकारी। लेकिन ये हिमालय है, इस हिमालय को बचा के रखना है, इसके पर्यावरण को बचा के रखना है। और जो भट्ट जी या मेरी या सबकी चिंता है कि स्थानीय रोजगार कैसे उत्पन्न होगा। ITI बंद होते जा रहे हैं एक एक करके, हमारे यहां कोई ITI नहीं कर पा रहा। इतनी बड़ी रेलवे आ रही हैं, इतनी बड़ी रेलवे, NHI आ रहा है, कहीं भी उससे संबंधित कोई कोर्स किसी ITI में नहीं चल रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। तो उसमें मेरे हिसाब से मानना है रेलवे में 5000 नौकरी आने वाली हैं। 5 प्रोफेशनल लड़के हमारे यहां से लड़कियां नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई कोर्स नहीं है। तो ये वेडिंग डेस्टिनेशन जब बनता है, प्रधानमंत्री जी ने एक आइडिया दिया है, ब्रिलियंट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। उन्होंने मुकबा, मैं कह रहा हूं, कोई भी जाएगा उस सीजन में देखेगा, वो वादियों को देखेगा जैसे कश्मीर को देखते हैं, ऐसे आप जब उस जगह जाएंगे आप कहेंगे वाह, बहुत ही खूबसूरत है। ये आइडिया बुरा नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस पे जो कार्य होना चाहिए, इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो बहुत गहन स्टडी के साथ, जहां पर कि जैम्स ना, जहां पर आपको पार्किंग चाहिए 100 गाड़ियों की, आपको हेलीपैड चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, अगर उत्तराखंड में एक बहुत खूबसूरत इंटरनेशनल वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना है। मैं फिर कह रहा हूं, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, रामनगर सब बन चुके हैं। चलिए ठीक ये है, तो उदित जी, रिजॉर्ट्स बने हुए बड़े उदित बड़े, जी, यहाँ तो मैं रोकूंगा। अब मैं जवाब ले लूं भाई, 3-4 लोगों के सवाल हैं, इसका जवाब भी देंगे जपेंद्र भाई, समय लगेगा। जपेंद्र भाई जवाब दीजिए। से और अंत में चर्चा बहुत अपने एक हेल्दी पॉइंट के ऊपर आके दोबारा से शुरू हो रही है। हम किसी आलोचना में नहीं जाएंगे, हम सभी की आलोचना का स्वागत करते हैं। हम ठीक है, हम हमारे शांति, भले ही वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा सा कम्युनिस्ट माइंड से शुरू हो जाते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, ठीक है, उनकी पीड़ा भी अपनी जगह जायज है। लेकिन जिस तरह से एक नए शहर को बसाने की कवायद होती है, हम एक प्लान करते हैं किसी नए नगर को बसाने की, नई आबादी के लिए सुविधाएं जुटाने की, तो हमारा ये प्यारा प्रदेश उत्तराखंड, इसमें पोटेंशियल बहुत है। और जिस होटल इंडस्ट्री की चर्चा निकल के आई, तो आज हम अगर देखें तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे उत्तराखंड के 5 लाख से कहीं अधिक हमारे बच्चे जो देश के विभिन्न होटलों में विभिन्न डिपार्टमेंट्स में सेवाएं दे रहे हैं। अब स्तर की बात आती है
हमारे उत्तराखंड में भी लाखों बच्चे हैं जो हर साल होटल मैनेजमेंट करके निकलते हैं। हम अपने साथी प्रवक्ता की इस बात से सहमत हैं कि हमें उनको जो है ओवर स्किल्ड और एक स्टैंडर्डाइज लेवल पे लाके खड़ा करना होगा। जो बड़े बड़े अच्छे होटल ग्रुप्स हैं, ताज हो गया, ओबराय हो गया, रेडिसन हो गया, तो जो एक उस लेवल पे अगर हम अपने बच्चों को, अब ये सब डेस्टिनेशन से पहले की चीजें हैं, अगर ये सब चीजें हम करने में कामयाब हो गए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देने में कामयाब हो गए और नए वेडिंग डेस्टिनेशन के तहत अच्छी संस्थान हमारे पास आ गए, टूरिज्म के स्पॉट्स हमारे हम डेवलप करने में कामयाब हो गए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी जिक्र आया जी जाम लग जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस पॉलिसी का हिस्सा हो। पार्किंग्स कैसे होंगी, उस पार्किंग्स के बाद स्थानीय लोगों को ट्रैवल से जोड़कर उनका रोजगार कैसे बढ़ेगा, या होटल इंडस्ट्री के साथ जो एक कहीं पे भी कोई अगर कोई इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री आती है तो उसके साइड में उसे स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाती हैं। उन सब चीजों को लेकर बहुत पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को एक पॉलिसी मैटर बनाकर स्टेप बाय स्टेप, ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन अगर निश्चित तौर पर अगर सरकार और अधिकारी उस मंशा से हम सब आगे बढ़ते हैं, और इसमें विपक्ष का सहयोग भी निश्चित तौर पर आवश्यक चाहिए होगा, क्योंकि विपक्ष का भी तो है ना उत्तराखंड, विपक्ष भी तो चाहता है कि हमारे प्रदेश के अंदर कुछ बेहतर हो। तो अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, सहयोग की भावना से काम करेंगे, सुझाव के बाद ही रास्ते निकलते हैं और इसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मान के काम करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि ये एक सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है टूरिज्म का जो प्रदेश के अंदर लगभग 80% बेरोजगारी को खत्म कर सकता है। आज भी अगर हम देखें, अगर हम आंकड़े जुटाएं, तो हमारे प्रदेश के अंदर टूरिज्म से जुड़े हुए बच्चे आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, देश दुनिया में काम कर रहे हैं। जहां आप चले जाइए विश्व में, कहीं ना कहीं 2 बच्चे उत्तराखंड के होटल इंडस्ट्री के किसी डिपार्टमेंट में, या वो फ्रंट ऑफिस में हो, किचन में हो, हाउसकीपिंग में हो, ऑपरेशंस में हो, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये विजन है। इस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए निश्चित तौर पर उस एक्सपोजर के साथ अच्छी पॉलिसीज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और आने वाले 100 वर्षों के अनुरूप हम उन डेस्टिनेशंस को डेवलप करें, तो उस असंभव कुछ नहीं है। मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं है। अगर इस मुश्किल को हमने पार कर लिया और इस योजनाओं को अमली जामा पहना दिया, तो वो जिपेन जी मैं रोकूंगा। मेरा एक सवाल है, अभी जैसे उदित जी ने कहा, एक मन में सबके दिक्कत यह है कि गुजरात वालों को ठेका दिया है, किसी अन्य राज्य वालों को ठेका दिया जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ, ये आप क्लियर कर दो कि जो ये डेस्टिनेशन वेडिंग के जब स्पॉट तय हो जाएंगे, जब राज्य में इसको बढ़ाने के लिए और हम आगे आएंगे, तब क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उत्तराखंड के लोगों को यही काम मिले? वक्तव्य पे आपने हमारे वक्तव्य पे ध्यान नहीं दिया। ये फोकस, ये सारी योजना का फाउंडेशन यहीं से शुरू होती है कि स्थानीय बच्चों को रोजगार से जोड़ के, आप हमारे पॉइंट को आपने नहीं समझा। आज उत्तराखंड का बच्चा पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व के अनेकों देशों में होटल इंडस्ट्री का हिस्सा बना हुआ है। तो जो ये नर्सरी है, ठीक है, एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर, अच्छे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो एक स्टैंडर्डाइज हमें स्किल्ड स्टाफ दे सकें 5 स्टार के लेवल पे। हमने जैसे अभी ताज का जिक्र आया, ली मेरिडियन है, रेडिसन ग्रुप है, ओबराय ग्रुप है, तो वहां पे भी तो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं ना। अगर उस स्टैंडर्ड्स को, उस स्किल्ड जो एक हमारा स्ट्रक्चर है, उसे हम डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये मुश्किल काम नहीं है, ये मुश्किल काम नहीं है, इसे किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर स्थानीय रोजगार, स्थानीय संसाधन, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय वेशभूषा और हमारे उत्तराखंड के कल्चर को देश दुनिया में पहुंचाने के लिए, क्योंकि देश दुनिया से लोग आएंगे, तो इस स्टेट को एक टूरिज्म की दृष्टि से, मैरिज डेस्टिनेशन की दृष्टि से, रिलीजियस टूरिज्म की दृष्टि से एक मील का पत्थर बनाया जा सकता है इस देश के अंदर। ये असंभव कार्य नहीं। चलिए, अच्छी बात है अगर आप ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस से कुछ, मुझे लगता है मंजू त्रिपाठी जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। मंजू जी। विशाल भाई, अभी मैं सभी की बात सुन चुकी हूँ। भाई दीपेंद्र जी ने बातें तो कह दी, लेकिन ये बात जब आपकी अपने भाजपा के, आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वहां पर ही इन बातों को क्यों नहीं रखते? यहाँ कौन सा वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है हमारे बच्चों को? जो आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के बच्चे होटल लाइन से जुड़े, किस पोस्ट पे है?
बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही तो आप होटल का मालिक बना रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए धनाढ्य लोग ही तो आएंगे, वो आप मंजू बहन, आप फिर मुद्दे से भटक। अभी हमने कहा बिल्कुल नहीं भाई, आप कह रहे हैं तो ये बातें आप सबमिट हुआ था तब क्या हुआ था? आपकी बात से मैं सहमत हूं कि होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो ये प्रदेश के अंदर आप बताइए, इन्वेस्टर समिट में आपने बताया कि मोटा अनाज खाना चाहिए, स्थानीय लोगों के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, फिर आपने केवल विरोध करने के लिए स्थानीय लोगों को ठगने का काम मत करिए। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप स्वीकार आप लोग करते का, आप तो उद्योगपतियों की सरकार है, आम जनता के बारे में आप सोचते कब है? क्यों नहीं, क्यों ताज की कैटरिंग आपने परोसी? मंजू बहन, थोड़ा सा तो समझदारी का परिचय दीजिए। चलिए मैं मंजू जी मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, अगर आप मानो तो। जिपेंद्र भाई, अरे मंजू जी सुन, अरे मंजू जी सुनिए ना, सुनिए तो। आपके जितने विधायक हैं, मान लीजिए एक दो विधायकों के अंडर में वो शहर आएगा ही जहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, तो बस आप ये कर दीजिएगा कि आप लोग, आपके विधायक वहां पर ढूंढ के, मतलब जो लोग काम करते हो, इवेंट का काम करते हो, केटरिंग का काम करते हो, टेंट का काम करते हो, आप ये सुनिश्चित करा दो कि जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर सिर्फ उत्तराखंड के लोग काम करें, ये काम उनको मिले। क्यों बता रहे कि पहाड़ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जाए? उनको भटकाया जा रहा है, उनकी जमीन। मैं आरोप से अच्छा ही हम लोग को तरीका ढूंढना होगा, पहाड़ के लोगों को कहीं और ना जाना पड़े। हमने कोविड काल देखा ना मैडम, कोविड काल देखा ना, सब कैसे अपने ही शहर में आए। थोड़ा सा तो समझदारी का परिचय दीजिए। लाखों उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं आपको। उदित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विशाल जी, मेरी एक ही चिंता है। 2004 में इंडस्ट्रीज लगी, टाटा आए, ये आए, वो आए। मैं सभी से जानना चाहता हूं कि कितने स्थानीय युवक अच्छे लेवल पे लगे। कोई किसी के पास जवाब नहीं होगा, किसी भी प्रवक्ता के पास जवाब नहीं होगा, ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस। उसका कारण ये था कि हमने उनके लिए ITI डेवलप नहीं करे थे। मैं तिवारी जी बहुत हमारे लिए तो बहुत पिता तुल्य और सम्मानीय रहे, लेकिन गलतियां कहां होती है, फाउंडेशन कहां गलत हुई, वो इंडस्ट्रीज में 70% से ऊपर स्थानीय युवक होने चाहिए थे, युवतियां होनी चाहिए थी। वो नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनके पास उनके हिसाब से सब्जेक्ट से क्वालिफाइड ITI बच्चे नहीं थे। अगर मैं यही कुंवर साहब को बताना चाह रहा हूं कि ये गलती इस बार ना रिपीट हो जाए। हमने आज तक जो पहाड़ के बच्चे, मैं एक मिनट मैं बता रहा हूं, जो आज भी जो नाराजगी है पहाड़ की इन इंडस्ट्रीज के प्रति, इससे उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इन जितनी बड़ी इंडस्ट्री लगी है, इस पर बहुत छोटे लेवल पे पहाड़ी युवक युवतियां लगी हैं, या जो भी हरिद्वार या उधम सिंह नगर के ज्यादातर बच्चे बाहर से आए हैं टेक्निकल, क्योंकि उनके पास टेक्निकल थी। हर प्रदेश में आपको जोर देना पड़ेगा, ITI बहुत बुरी स्थिति में है। और कहीं पूरे विश्व में चले जाइए, टूल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सबसे पहले है। फूड इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, हम अपने स्थानीय खाने को अगर प्रमोट करना चाहते हैं डेस्टिनेशन में, उनकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए ITI उन बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अन्यथा वही हाल होगा जो इंडस्ट्रीज में इस वक्त हो रखा है। चलिए फाइनल कमेंट जल्दी से मैं लूंगा। जिपेंद्र जी, फाइनल कमेंट। देखिए, बिल्कुल हमने पूर्ववर्ती सरकारों से जो भूल हुई है, जहां कमियां रह गई हैं, उसका खमियाजा उत्तराखंड ने भुगता है। लेकिन टूरिज्म के क्षेत्र में ये प्रदेश हमारा एक नर्सरी है, और इस नर्सरी का लाभ लेने के लिए और भविष्य की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जिस मंशा से काम हो रहा है, और वहां जो स्किल्ड
टीम और जो अच्छे अच्छे ओहदों पे जाकर इस इंडस्ट्री में चार चांद लगाएं और प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से, आसपास के गांवों को रोजगार से दृष्टि से की जो योजना है उसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। और हम ऑन स्क्रीन वादा करते हैं कि विशेष रूप से रुचि लेके सरकार तो जो अपना काम करेगी, लेकिन हम जैसे हम सब ऑन स्क्रीन, हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, तो हम सब उत्तराखंड के हितैषी हैं, उत्तराखंड को अपने बनाना संवारना चाहते हैं। तो हम सब लोग अपना रोल है वो ईमानदारी से अदा करेंगे और इस डेस्टिनेशन मैरिज और टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तराखंड को एक पहले पायदान पर लाने की दृष्टि से काम करेंगे और भविष्य में सरकार सफल होगी, ऐसा हम आपको भरोसा दिला सकते हैं। बिल्कुल। कुलदीप जी, फाइनल कमेंट। देखिए, उत्तराखंड का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा व्यापक है, इसको क्षेत्रवादी दृष्टिकोण में बांधने की जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, उत्तराखंड से बाहर भी उत्तराखंड के बहुत सारे लोग रहते हैं। दिल्ली में कई विधायक उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश में विधायक उत्तराखंड से है, गढ़वाल सभा कई जगह काम कर रही है, कई देशों में उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं। ठीक, तो उसको मात्र क्षेत्रवादी दृष्टिकोण से बांटने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि पहले तो वेडिंग डेस्टिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि ये चीजें होती क्या है। ठीक, अभी कुछ समय पहले मैं एक और पॉलिसी की बात करूंगा। कुछ समय पहले उत्तराखंड में कुछ वर्षों पहले फिल्म नीति को लेकर के बात हो रही थी। बिल्कुल। मैं पिछले 2010-12 से चैनलों में लगातार बैठता रहा हूं। ठीक है, फिल्म नीति को लेकर के बात हो रही थी, बड़ी नकारात्मक टिप्पणियां निकल करके आ रही। इंसान को हमेशा प्रगतिशील सोच रखनी चाहिए अगर राज्य का विकास देखना है, समाज का विकास देखना है। ठीक, और क्या हुआ कि बड़ी बेहूदगी आएगी, फिल्में ऐसी होती हैं, अलाना फलाना ढिमका, इतनी मतलब अभी शुरुआत नहीं हुई थी और इतनी नकारात्मकता चरम पर निकल करके आ रही थी। ठीक, आज आलम क्या है? आज मैं उत्तराखंड के पहाड़ी परिक्षेत्र छोड़िए, देहरादून में न जाने कितनी फिल्मों की शूटिंग होती है। अभी यही देहरादून का संता देवी का क्षेत्र है जहां बता रहे हैं कि बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग के लिए सनी देओल आए हुए हैं और अगले 1 महीने तक की शूटिंग यहां होनी है। किसको रोजगार मिलेगा? कौन स्थानीय लोग, क्या उसमें स्थानीय कलाकार काम नहीं करेंगे? क्या उनका खाना भी पंजाब से आएगा या महाराष्ट्र से आएगा? ठीक, नैनीताल में शूटिंग होती है, चमोली में शूटिंग होती है, बद्रीनाथ में शूटिंग हुई है, कहां नहीं शूटिंग होती है। 2 बार नेशनल अवार्ड, 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं उत्तराखंड को। ठीक है, इससे किसका रोजगार बढ़ेगा? स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिला है। वैसे ही जो वेडिंग की बात हो रही है, हमने क्या बात रखी शुरुआत में कि हमने कहा लोक व्यंजनों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हमारी इस पूरी डिबेट में सामाजिक कार्यकर्ता और मेरे अलावा, हम दोनों के अलावा हमारा किसी तीसरे का राजनीतिक दृष्टिकोण हमारा नहीं है। हमारा प्योर उत्तराखंड का दृष्टिकोण। बिल्कुल बिल्कुल। हम इससे अलग देख रहे हैं, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, ठीक है ना, और किसी की प्रशंसा भी नहीं करनी है, लेकिन हमारे लिए राज्य हित पहले है। हमने राज्य के लोगों को देखना है, राज्य की जो जरूरतें हैं। ठीक है, बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता ने बहुत सही बात कही, आईटीआई की जरूरत है। ठीक, 2004 में इंडस्ट्री आई, लेकिन वो इंडस्ट्री कहां लगी? क्या पहाड़ में इंडस्ट्री लगी? पर्वतीय कितने जिलों में इंडस्ट्री लगी? ठीक है, 2002 में पहली लोकतंत्र चुनी हुई सरकार आई, यूकेडी उसमें शामिल थी। 2007 में भाजपा की सरकार बनी, यूकेडी उसमें शामिल थी। 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, यूकेडी उसमें शामिल थी। ठीक, तो बताएं ना हमने क्या दिया राज्य को? टीवी में आकर के भड़ास ना निकालें, प्रदेश को बदनाम ना करें, प्रदेश की छवि को बदनाम ना करें, झूठ बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं? प्रदेश को बदनाम ना करें। आपको हम भी बाहर जाते हैं, बाहर जाके देखते हैं, समर्थन 6 बदनाम ना करते, मगर पत्रकार होकर झूठ बोल रहे हो। सरकारों चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा को खास बनाने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे सरकार का आह्वान, विपक्ष की सलाह। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर उत्तराखंड पर अब सरकार जोर दे रही है और लगातार अब उत्तराखंड वासियों को ये उम्मीद भी है कि उनके लिए, जो वहाँ के व्यापारी हैं, उनके लिए एक नई सुबह की तरह ये योजना है डेस्टिनेशन वेडिंग की, ये काम करेगी। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।